टुडे इज़ द 9th अप्रैल 2022 और आज के एडिटोरियल में ये पॉलिटिकल बेस्ड है और टोटली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है उस पर बेस्ड है। ठीक है, और यहाँ पे वास्तव में काफ़ी बुकैब मिलने वाली है। मुझे लगता है 15 से 16 बुकैब ज़्यादा ही मिलेगी इससे और काफ़ी अच्छा लेवल की बुकैब है। ठीक है, जो ईडियम्स भी मिलेंगे इसमें जो कि हमेशा ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं, चाहे ईडियम्स के फॉर्म में पूछा जाए या वर्ब के फॉर्म में पूछा जाए, कैसे भी, लेकिन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते भाई फर्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसका पहले तो टाइटल देख लेते हैं। ठीक है, टाइटल है पेस विदाउट पॉज। अगर मैं बात करूं तो है क्या पेस, तो पेस जो होता है आपका स्पीड के लिए बोला जाता है। किसके लिए बोला जाता है? स्पीड के लिए, यानी कि रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोग्रेस। एक्चुअली में प्रोग्रेस की स्पीड क्या है? विदाउट पॉज, यानी बिना किसी रुकावट के। ठीक है, आगे देखते हैं। द फुल इम्पैक्ट, पूरा का पूरा इम्पैक्ट ऑफ इमरान खान्स एक्शन, इमरान खान के एक्शन का यानी काम का। फुल इम्पैक्ट था ना सब्जेक्ट। ठीक है, इमरान खान एक्शन। तो ये देखिए, तो क्या गया? विल ओनली बी नोन, जो कि जाना जाएगा कैसे? आफ्टर द इलेक्शंस, इलेक्शन के बाद ही इसका जो कितना इम्पैक्ट पड़ा है उनके काम का। ठीक है, तो ये तो इलेक्शन के बाद ही जाना जाएगा इम्पैक्ट, यानी कि इमरान खान के इम्पैक्ट का, काम का कितना असर पड़ा है वो इलेक्शन के बाद ही जाना जाएगा क्या होता है। ठीक है, आगे देखते हैं भी क्या है आज। आगे देखिए, विद इट्स वर्डिक्ट। ठीक है, इसके वर्डिक्ट के साथ ऑन थर्सडे, ध्यान देना जब भी कोई डे आता है, क्या आता है? डे आता है, तो उससे पहले हमेशा ऑन ही प्रीपोजिशन मिलने वाली है। ठीक है, आगे देखिए। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट इफेक्टिवली रूल्ड, इफेक्टिवली उसने क्या किया? रूल किया, शासन किया। डैट इवेंट ऑफ द लास्ट वीक, पिछले वीक के इवेंट जितने भी हुए, ठीक है, क्या हुए? इवेंट जितने भी हुए। अब यहाँ से मैं फिर से कर देता हूँ। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स वर नल एंड वॉइड। ठीक है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स थी वो उसने क्या कर दिया? रूल कर दिया नल एंड वॉइड, यानी कि निरस्त कर दिया, ऑफिशियली कैंसिल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नल एंड वॉइड, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है, पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लें, नल एंड वॉइड। देखो, एक मूवी थी अनिल कपूर की, कौन सी थी? वो उसमें सीएम बनता है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है, तो वो नल एंड वॉइड तो बोलता है ना, अमरीश पुरी से बोलता है कि इसने जितने भी डिसीजन लिए मुझे सीएम बनते, नल एंड वॉइड का ऑर्डर निकालूंगा और ये कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, तो वो भी करता है ना ऑफिशियली कैंसिल। तो वही चीज़ है, इस तरह से हमें क्या बुक अब याद रहती है अगर इस तरह से हम डिस्कस करते हैं। तो याद तुम भी रखो। ठीक है, टीवी देखो, चीज़ें समझो, तो ज़्यादा चीज़ें याद रह पाएंगी। ठीक है ना। आगे देखिए, होल्डिंग डेप्यूटी स्पीकर्स एक्शंस ऑन संडे, संडे वाले दिन जो सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के एक्शंस देखे, ठीक है, वो क्या बता दिया उसके एक्शन को? अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अवैधानिक एंड इलीगल। ठीक है, इलीगल और अवैधानिक एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। व्हेन ही रिजेक्टेड द ओपोजिशन, जब स्पीकर ने, ही स्पीकर के लिए यूज हुआ है, ओपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। जब स्पीकर ने, यानी कि डेप्यूटी स्पीकर ने रिजेक्ट कर दिया था ओपोजिशन का नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, अगेंस्ट इमरान खान के खिलाफ। ठीक है, वो कैसा सुप्रीम कोर्ट ने पाया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल पाया। ठीक है, द वर्डिक्ट, ये सब्जेक्ट रहेगा, हर एक एंगल पर ध्यान रखना, क्लॉज कितने भी हो जाएं। द वर्डिक्ट विच हैज़ बीन हेल्ड, ठीक है, क्या? हेल्ड का मतलब कॉल फॉर, या डिमांड करना। ठीक है, कॉल फॉर टुगेदर, एक साथ, हेल्ड बाई ओपोजिशन, ठीक है, एंड पाकिस्तानी मीडिया। ठीक है, यानी सबके साथ एक साथ, एज द डिफीट ऑफ मिस्टर खान। ठीक है, डिफीट मिस्टर खान असॉल्ट, असॉल्ट का मतलब प्रहार करना, ऑन डेमोक्रेसी। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं, ठीक है, विच हैज़ बीन हेल्ड, हेल्ड का मतलब मैंने क्या बताया? कॉल फॉर, यानी कि कॉल फॉर का मतलब सारे के साथ लोग एक साथ में आके
एक बात को कहें, ठीक है, क्या कहें, बाय द ओपोजिशन एंड पाकिस्तान मीडिया, दोनों के द्वारा, एट द डिफीट ऑफ मिस्टर खान्स, अगर डिफीट होती है तो असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी होगा, क्या होगा, असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी। आगे देखिए, हैज़, अब ये वर्डिक्ट है तो सब्जेक्ट है तो हैज़ आ गया, ठीक है, सिंगुलर है तो सिंगुलर आ गया। हैज़ हैड, हैड का मतलब टेकन होता है, ठीक है, टेकन द स्लाइटली अनयूजुअल इम्पैक्ट ऑफ री इंस्टेटिंग पाकिस्तान। अब ये क्या कहना चाह रहा है, यहाँ से समझिए कि वर्डिक्ट, ठीक है, द वर्डिक्ट हैज़ हैड, टेक लिया है, क्या, हैड का मतलब टेकन है, ठीक है, स्लाइटली मतलब हल्का सा, अनयूजुअल इम्पैक्ट ऑफ री इंस्टेट मिस्टर PM, ठीक है, ऐसे देखिए, री इंस्टेटिंग का मतलब पुनः स्थापित करना, री इंस्टेटिंग पुनः स्थापित करना, ठीक है, री इंस्टेटिंग का मतलब पुनः स्थापित करना। अब ये क्या है, थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है दोबारा से स्थापित करने के लिए, ठीक है, अनयूजुअल इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। आफ्टर ही हैड वॉलंटियरली, वॉलंटियरली मतलब इच्छा से, रिजाइन मतलब रिजाइन करा, ठीक है, जब उन्होंने रिजाइन किया इच्छा से तो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, ठीक है, और ये सब किया तो दोबारा से थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा अनयूजुअल, कैसा, रीसरेक्टिंग, रीसरेक्टिंग मतलब किसी चीज़ को दोबारा से स्थापित करना या रिवाइव करना, ठीक है, लेके आना किसी भी चीज़ को दोबारा से। रीसरेक्टिंग द नेशनल असेंबली, देखो नेशनल असेंबली को क्या कर दिया उन्होंने, दोबारा से स्टार्ट कर दिया, तो वही चीज़ मैं बता चाह रहा हूँ, विच हैड बीन डिजॉल्व द सेम डे, मैं नीचे करता हूँ थोड़ा सा, अब देखिए ये लिखिए डिजॉल्व द सेम डे बाय पाकिस्तान प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, आरिफ अलवी ने क्या किया, डिजॉल्व कर दिया, डिजॉल्व मतलब भंग कर दी थी नेशनल असेंबली, एज ही कॉल्ड फॉर फ्रेश इलेक्शन, और उन्होंने क्या कहा था, कॉल फॉर मतलब डिमांड करना, क्या कही थी कि फ्रेश इलेक्शन दोबारा से होंगे, ठीक है, पार्लियामेंट्री एरियन यानी कि सांसद जितने भी हैं, बिल नाउ ऑन संडे री एनेक्टेड देयर एक्शंस, ठीक है, ऑन संडे के दिन री एनेक्टेड मतलब किसी भी चीज़ को दोबारा से करना, रिपीट करना, जो पहले हुआ फिर उसको रिपीट करना, ठीक है, एंड कन्वीन अगेन फॉर द कॉन्फिडेंस मोशन वोट, कन्वीन का मतलब होता है कि दोबारा से बुलाना, क्या होता है, दोबारा से बुलाना या संयोजन करना, या कॉल टुगेदर भी बोल सकते हैं, ठीक है, कन्वीन अगेन फॉर द नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्या होगा कि दोबारा से पार्लियामेंट्री जितने भी नो कॉन्फिडेंस मोशन दोबारा से लेके आएंगे, ठीक है, अगर पॉसिबल हुआ, क्योंकि दोबारा से करना सारे काम। हाउ एवर, हालांकि, इट विल नॉट ऑल द डिजाबू, ये क्या है, हालांकि पहले ऐसे एक्सपीरियंस नहीं है, डिजाबू का मतलब पूर्वानुमान, यानी कि द एक्सपीरियंस ऑफ थिंकिंग दैट अ न्यू सिचुएशन हैड द अकर्ड बिफोर, मतलब दोबारा से कोई सिचुएशन होगी इस चीज़ का अनुमान होना, ठीक है, तो विल नॉट बी ऑल डिबाजू, हालांकि डिबाजू ऐसा नहीं है, कोई नई सिचुएशन नहीं होने वाली आगे चल के, ऐसा बोलना चाह रहा है। एज द स्पीकर हैज बीन ऑर्डर्ड, ठीक है, एज द स्पीकर हैज बीन ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट हाउ टू प्रोसीड, स्पीकर को ऑर्डर दिया गया कि कोर्ट ने क्या क्या कि कैसे चलाया जाता है, ठीक है, बाय होल्डिंग द नो कॉन्फिडेंस वोट एंड देन एडजर्नमेंट ऑफ इफ ओनली, नहीं, ओनली इफ द मिस्टर खान इज एबल टू विन द वोट, ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है बाय होल्डिंग द नो कॉन्फिडेंस वोट एंड देन एडजर्नमेंट, नो कॉन्फिडेंस वोट पहले लीजिए फिर एडजर्नमेंट करना, अगर वो जीतने में क्या होते हैं, अगर वो जीत सकते हैं, अगर मिस्टर खान जीत जाते हैं तब, इफ़ ही लूजेस, अगर वो हार जाते हैं तो, एज इज लाइकली, ये संभव है क्या, द सेशन कैन बी एडजर्न, ठीक है, ये संभव है कि सेशन कैन बी एडजर्न्ड, ठीक है, समाप्त किया जा सकता है, आफ्टर ए न्यू प्राइम मिनिस्टर इज वोटेड इन, अगर नए प्राइम मिनिस्टर वोट करते हैं तब। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ आल्सो एंडेड, ठीक है, मिस्टर खान्स बी प्लान, सुप्रीम कोर्ट ने मिस्टर खान का यानी प्राइम मिनिस्टर का बी प्लान यानी दूसरा प्लान था उसको भी ख़त्म कर दिए, कैसे, आफ्टर इट बिकेम क्लियर, ये क्लियर करने के साफ करने के बाद, द कम्बाइन ओपोजिशन, यानी कि कम्बाइन ओपोजिशन इंक्लूडिंग मेंबर ऑफ हिज पाकिस्तान तारीख इंसाफ, यानी कि जो पार्टी उनकी तारीख इंसाफ के मेंबर एंड मैनी
ऑफ हिज कोलिशन पार्टनर, यानी कि जो गठबंधन वाले दूसरी पार्टी हैं, हैड द नंबर टू इंस्टॉल का मतलब होता है फिर से स्थापित करना, यानी सेटअप फॉर यूज। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, सेटअप फॉर यूज। ठीक है, हैड द नंबर द इंस्टॉल यानी सेटअप फॉर यूज पाकिस्तान मुस्लिम लीग, चीफ शहबाज शरीफ इन हिज प्लेस। ठीक है, ही रेज द फॉरेन कंस्पायरेसी बोगी, बोगी का मतलब होता है हवा। ठीक है, शरीफ ने क्या किया था, शहबाज शरीफ ने एक हुआ छोड़ दिया, किस बात का, फॉरेन कंस्पायरेसी का, कि इसमें यहाँ पे फॉरेन कंस्पायरेसी यानी विदेशी कंस्पायरेसी षड्यंत्र चल रहा है। ठीक है, आगे देखते, आगे देखिए, ही अनश्योर्ड वो सुनिश्चित करता है क्या, कॉन्फिडेंस वोट वॉज कैंसिल, कॉन्फिडेंस वोट कैंसिल हो जाता है, बिफोर द ओपोजिशन के सामने, कुड गैदर इट्स थॉट और अपने थॉट स्थापित करता है, कैसे, रेस थ्रो भागता है, हिज रिजिग्नेशन एंड रिकमेंडेशन टू प्रेसिडेंट अलवी, किधर, रिजिग्नेशन के लिए और रिकमेंडेशन के प्रेसिडेंट अलवी के पास, टू फ्रेश इलेक्शन, किस लिए, फ्रेश इलेक्शन के लिए, द पीस एंड पर्पज ऑफ द एक्शन यानी कि चाल और उद्देश्य ऑफ दिस एक्शन का, ऑफ द फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन वर एंश्योर डैट ये सुनिश्चित करता है, नन ऑफ द डिसीजन कुड बी रिजर्व कि कोई भी डिसीजन सुरक्षित नहीं रखा जाएगा, विली नीली ये अच्छा वर्ड है, विली नीली का मतलब इन रैंडम मैनर यानी कि अस्त व्यस्त तरीके से, द कंट्री कुड बी पुश्ड इनटू इलेक्शंस अ ईयर अर्लियर देन व्हेन द असेंबली टेन्योर एंड, कि इलेक्शंस जो हैं एक साल पहले हो जाएंगे क्योंकि एक साल बाद ही पूरा मतलब टाइम होगा 5 साल का। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो एक साल पहले ही इलेक्शन हो जाएंगे। आगे देखिए, इट इज़ क्लियर ये साफ है डैट मिस्टर खान ओवर एस्टिमेटेड हिज एबिलिटी कि उन्होंने अपनी एबिलिटी को कुछ ज़्यादा ही आंक लिया, क्या करने में, टू मैनेज द डिनोमोंग, क्या बोलते हैं, डिनोमोंग बोलते हैं, ठीक ध्यान रखना, डेनुमोंग। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, डेनुमोंग, और डेनुमोंग का मतलब होता है आउटकम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सिचुएशन यानी रिजल्ट, क्या होता है, सिंपल सी बात करूँ मैं तो रिजल्ट, डेनुमोंग का मतलब रिजल्ट, ऑफ द ड्रामा जो ड्रामा हुआ था, प्लेड आउट दिस वीक, इस वीक में जो ड्रामा हुआ था इसका रिजल्ट आया, तो उसमें कुछ ज़्यादा ही मालूम पड़ा कि जो पीएम है, ठीक है, मिस्टर खान, उन्होंने कुछ ज़्यादा ही आकलन कर लिया अपनी एबिलिटी का। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही अच्छा सोच लिया, जबकि वैसा था नहीं। ही हैज़ आल्सो मेड अ सम फॉर्मिडेबल अपोनेंट। ठीक है, इन्होंने क्या किया, कुछ फॉर्मिडेबल का मतलब भयानक रूप से अपोनेंट बनाए, अपार्ट फ्रॉम यानी उसके अलावा पॉलिटिकल ओपोजिशन। ठीक है, अपने अच्छे तो उन्होंने अपोनेंट बना लिए, विपक्ष में हो गए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल ओपोजिशन जो उनके विपक्ष में थे पार्टी के, वो भी, और मुझे लगता है साथ में वो भी उनके दुश्मन हो चुके हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान ऑल पावरफुल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, अगर बात करें जैसे कि उनकी दुश्मन कौन हो सकते हैं, मिलिट्री वाले, यानी कि ओपोजिशन में उनको भी उनके खिलाफ बोला है ना उन्होंने, इसलिए विच ही हैज़ ओपनली चैलेंज्ड जो चैलेंज किया उन्होंने, क्या, द यूएस के लिए, विच हैज़ कंसिस्टेंटली अवॉइडेड एंगेजिंग जो हमेशा मना करता रहा, क्या, एंगेज होने के लिए विद हिम और उसके साथ, विच ही हैज़ नेम्ड, यहाँ देखिए, विच ही हैज़ नेम्ड फॉर थ्रेटनिंग जिसका इसका नाम लिया था धमकी के लिए, उसके लिए। ठीक है, द जुडिशरी इटसेल्फ जुडिशरी ने खुद। ठीक है, विच हिज कैबिनेट कलीग और उसके कैबिनेट कलीग से हैव एक्यूज ऑफ कैरिंग आउट और उनको क्या एक्यूज किया, दोष लगाया, क्या चीज़, देखते हैं आगे, किसका लगाया, जुडिशली कूप, यानी कि जुडिशल मतलब संबंधित न्यायालय से, कूप नहीं होता, कू होता है, कू का मतलब होता है ए ब्रिलियंट एंड नोटेबल सक्सेस भी बोल सकते हैं, या टेक ओवर। ठीक है, बदलना, अगेंस्ट हिम। ठीक है, जितने भी उनके कलीग थे वो सब बदल रहे थे। ठीक है, ऐसा इन्होंने आरोप लगाया था। वाइल द सैटरडे इवेंट, सैटरडे का जो इवेंट था, मे फाइनली ड्रॉ द कर्टेन, पर्दा हटाया, ऑन द पॉलिटिक्स थ्रिल, पॉलिटिक्स में जो थ्रिल थी, ठीक है, मनोरंजन कहानी थी चल बन रही थी ये सब, उससे पर्दा हटा जुडिशली के द्वारा, कब, सैटरडे के दिन। असर इनका मतलब शुरू करना है, क्या करना, असर इनका मतलब शुरू करना या प्रारंभ करना। अ न्यू गवर्नमेंट, द फाइनल वर्डिक्ट ऑन द मिस्टर खान सीमिंगली रेकलेस।
ठीक है, फाइनल वर्डिक्ट आया तो कैसे दिख रहे थे? रियकलेस, लापरवाह, अनप्रेसिडेंटेड एक्शंस, इनकी जो पहले की जो एक्शंस थे, ठीक है, और बिल प्रोबेबली ओनली बी साउंडेड, कैसे दिखाई देते हैं? संभवतः साउंडेड मतलब दिखाई देते हैं, प्रतीत होते हैं, व्हेन द कंट्री नेक्स्ट गोज टू द पोल, कि पोल होंगे वहाँ पे, इफ़ द मिस्टर खान वोट आउट, ठीक है। आगे देखिए, मिस्टर खान इज वोटेड आउट, मतलब ये हुआ कि अगर उनको वोट कम मिलते हैं, ठीक है, आउट, वोटेड आउट मतलब कम वोट मिलते हैं, ही विल स्ट्रेंथन, अब वो स्ट्रेंथ मजबूत करेंगे, क्या? री एनफोर्स करेंगे, दोबारा से लागू करेंगे, क्या? प्रेसिडेंटेड मतलब पहले वाला, इन वन रेस्पेक्ट, यानी कि फिर से कोशिश करेंगे कि उनकी पार्टी मजबूत हो और दोबारा से बने। नो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर सिंस 1947, ध्यान देना, ठीक है, जब से 1947 से कोई भी पाकिस्तानी मिनिस्टर हैज़ येट कंप्लीटेड द फुल 5-year टर्म ऑफ नेशनल असेंबली इन द ऑफिस, ऐसा नहीं हो पाया है कि वो क्या कर पाए, अपनी 5 साल पूरे टर्म, 5 साल कार्यकाल पूरा कर पाए। अभी तक 1947 से ऐसा हो नहीं पाया है, ठीक है, कमाल की बात तो यही है, ठीक है। तो 1947 से अभी कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं आया जो कि कंप्लीट करे अपना टेन्योर, ठीक है। तो आज का एडिटोरियल यही था और आई होप सो तुमने सारी वोकैब जो लिख ली होगी, ठीक है, उसको लिख लिया करो, एक बार पढ़ लिया करो, तो इससे आपका अप्रोच बढ़ जाएगा। फिर आप एक काम कर सकते हो, इसे देख करके खुद से पढ़ो तो भी अप्रोच बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन करो ज़रूर, वोकैब की आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है, और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।